नमस्कार फ्रेंड, ये हम लोग का त्रिकोणमिति का 5वां पार्ट है और आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं cos c माइनस cos d बराबर क्या होता है, क्यों होता है और कैसे होता है और कैसे हम लोग इसे काफ़ी आसानी से याद रख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लोग साइन को सीखते हैं कि साइन a प्लस बी को अगर हम लोग साइन a माइनस बी के साथ जोड़ दें तो क्या होगा। ठीक है, तो बोलिए कि साइन a प्लस बी बराबर क्या होता है। बोलिए कि साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। ठीक है, और साइन a माइनस बी बराबर क्या होता है। तो बोलिए कि साइन a इंटू कॉस बी, केवल यहाँ पे प्लस जो है माइनस में हो जाता है, बाकी सब कुछ सेम रहता है, कॉस a इंटू साइन बी। ठीक है, दोनों को हम लोग क्या किए हैं, जोड़े हैं। ठीक है, तो जोड़ने के बाद क्या हुआ, देखिए कॉस a इंटू साइन बी, कॉस a इंटू साइन बी क्या हुआ, कट गया। इधर क्या हो गया, तो बोलिए कि साइन a प्लस बी और प्लस साइन a माइनस बी। ठीक है, बराबर क्या हुआ, तो साइन a इंटू कॉस बी, साइन a इंटू कॉस बी कितना बार, बोलिए 2 बार। लिख दीजिए साइन a इंटू कॉस बी। ठीक है, तो क्या हुआ, साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी बराबर 2 साइन a इंटू कॉस बी। लेकिन आगे जा करके हम लोग इसको c और d में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस टाइप का जो फॉर्मूला होता है उसको हम लोग सीख लेते हैं और बाकी याद करने का जो कॉन्सेप्ट है उसको भी हम लोग लास्ट में बता के जाएंगे। चलिए, अब हम लोग a प्लस बी को a माइनस बी के साथ जोड़ दिए साइन को। अब एक बार घटा के देखते हैं कि साइन a प्लस बी को अगर हम लोग साइन a माइनस बी, ठीक है, साइन a प्लस बी और इस बार माइनस कर देते हैं साइन a माइनस बी, तो क्या रिजल्ट आता है। बोलिए कि साइन a प्लस बी बराबर सेम टू सेम साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। और ये बोलिए कि साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी। ठीक है, इस बार क्या कर रहे हैं, बोलिए घटा रहे हैं। तो घटाएंगे तो क्या होगा, ये आपका माइनस हो जाएगा, समझ पा रहे हैं, ये आपका माइनस हो जाएगा, ये आपका प्लस हो जाएगा। तो इस बार देखिए साइन a इंटू कॉस बी, साइन a इंटू कॉस बी कट गया, तो क्या हुआ, बोलिए कॉस a इंटू साइन बी, कॉस a इंटू साइन बी कितना बार, बोले 2 बार, तो 2 कॉस a इंटू साइन बी। और इधर क्या हो गया, तो बोलिए कि साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी। ठीक है, चलिए अब हम लोग किस पे बढ़ेंगे, बोलिए कॉस पे। तो बोलिए कि कॉस a प्लस बी, ठीक है, और इसमें हम लोग जोड़ने वाले हैं कॉस a माइनस बी को। तो क्या होता है कॉस a प्लस बी बराबर, बोलिए कि कॉस a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी। और माइनस में क्या होता है, बोलिए माइनस में प्लस होता है, तो कॉस a इंटू कॉस बी प्लस साइन a इंटू साइन बी। दोनों को अगर जोड़ दें तो क्या कटेगा, बोलिए साइन a इंटू कॉस बी, साइन a इंटू कॉस बी, ये प्लस माइनस खत्म हो गया। तो क्या हुआ, कॉस a इंटू कॉस बी, कॉस a इंटू कॉस बी कितना बार, बोले 2 बार, 2 कॉस a इंटू कॉस बी। और इधर क्या है, तो बोलिए कि कॉस a प्लस बी और प्लस कॉस a माइनस बी बराबर ये हुआ। ठीक है, एक बार दोनों को क्या करते हैं, घटा देते हैं। देखिए कि कॉस a प्लस बी, ठीक है, और घटाएंगे इसमें कॉस a माइनस बी। ठीक है, घटाएंगे तो कॉस a प्लस बी बराबर लिखना पड़ेगा फिर से, बोलिए कि कॉस a इंटू कॉस बी और प्लस में माइनस होता है साइन a इंटू
साइन बी, और माइनस में केवल प्लस कर देंगे, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। दोनों को अगर हम घटाएंगे तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा। बोलिए बिल्कुल, तो ये हो गया आपका माइनस, ये माइनस और ये माइनस है तो सॉरी प्लस है तो माइनस। ठीक है, तो ये हो गया आपका कि कॉस ए प्लस बी और माइनस कॉस ए माइनस बी बराबर, देखिए ये दोनों माइनस में आ गया, इस बार ये कटेगा, कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी, ये प्लस में ये माइनस में कट गया, तो क्या हुआ माइनस का 2 साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, अब देखिए ये जो है किताब में आपको यहाँ पे माइनस दिखाई नहीं देगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर जो है ना माइनस इधर कॉमन ले लेंगे। समझिएगा कि इस साइड में हम लोग माइनस कॉमन लिए, तो ये प्लस है ये माइनस है, तो ये उल्टा पुल्टा हो जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो समझ पा रहे हैं कि ये जो माइनस अगर हम यहाँ से कॉमन लिए तो माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस को हम लोग पहले लिख देते हैं, देखने में अच्छा लगेगा क्योंकि यह तो आपका माइनस में आ जाएगा। समझिए इसी को पहले लिख देते हैं, ये हो गया आपका माइनस में, कॉस ए प्लस बी आपका माइनस में हो गया, और ये वाला आपका प्लस में हो जाएगा कि कॉस ए माइनस बी। ठीक है, समझ पाएँ, और ये आपका माइनस का 2 साइन ए इंटू साइन बी। अब देखिए माइनस और माइनस कट जाएगा, समझ पाएँ, तो किताब में आपको इस टाइप का फार्मूला देखने के लिए मिलता होगा। ठीक है, लेकिन मेन फार्मूला हम लोग का क्या है, ये है। बोलिए इसको रहने दें, ये इसको मिटा दें, इससे आप समझ जाइएगा कि इधर ई वाला जो है माइनस वाला को आगे कर देंगे, प्लस वाला को पीछे कर देंगे, तो इधर का जो माइनस है वो ख़त्म हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, बोलिए एकदम समझ पा रहे हैं। तो अब जो है हम लोग देखते हैं कि ये जो इतना बड़ा फार्मूला लिखा हुआ है ये थोड़ा सा देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि ये जो a प्लस बी है इसको हम लोग c बोलेंगे, और a माइनस बी है इसको d बोलेंगे। तो बोलिए a को क्या बोलेंगे, b को क्या बोलेंगे, समझिएगा थोड़ा सा कि क्या हम लोग बोलेंगे कि जहाँ भी a प्लस बी मिले उसको हम लोग c समझेंगे, और जहाँ पर भी a माइनस बी मिले उसको हम लोग d समझेंगे। क्या बोलें कि जहाँ पर भी a प्लस बी दिखाई पड़े तो समझिएगा कि c लिखा हुआ है, और जहाँ पर भी a माइनस बी लिखा हुआ है तो समझिएगा कि d लिखा हुआ है। ठीक है, इसको अगर इक्वेशन 1 इसको समीकरण 2 बोल दिया जाए तो दोनों को अगर हम एक बार जोड़ देते हैं तो ये और ये कट जाएगा, क्या हुआ 2a बराबर c प्लस डी। ठीक है, तो a बराबर क्या हो जाएगा, बोलिए कि c प्लस डी बटे 2। ठीक है, दोनों समीकरण को एक बार आप क्या कीजिएगा, घटा दीजिए, घटाने के बाद क्या होगा साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस बार क्या कट जाएगा, बोलिए a और a कट जाएगा, तो 2b बराबर c माइनस डी, तो b बराबर क्या हुआ c माइनस डी बाई 2। ठीक है, समझ पाएँ कि a बराबर क्या हो जाएगा c प्लस डी बाई 2, और b बराबर क्या हो जाएगा c माइनस डी बाई 2, और a प्लस बी को हम लोग c बोलेंगे और a माइनस बी को हम लोग d बोलेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं स्लाइड नंबर 1 की ओर, और वहीं से हम लोग जहाँ जहाँ a प्लस बी लिखे हैं उसको हम लोग c बोलेंगे, और जहाँ जहाँ पे हम लोग a माइनस बी लिखे हैं उसको हम लोग d पुट करते हैं। तो देखिए इस इक्वेशन को थोड़ा सा और नया रूप देते हैं। ठीक है, साइन a प्लस बी को क्या बोलेंगे c, और प्लस साइन a माइनस बी को क्या बोलेंगे d। ठीक है, तो क्या हो गया 2 साइन a को क्या बोले कि c प्लस डी बाई 2 और इंटू कॉस, b को क्या बोलेंगे c माइनस डी बाई 2। ठीक है, अब ये याद कैसे होगा, क्योंकि एग्जाम में तो आपको इस टाइप का फॉर्मेट मिलेगा, या कोई भी क्वेश्चन को आप सोल्व कर रहे हैं तो 2 आपको कहीं दूर में मिलेगा, साइन a कहीं मिलेगा, साइन b कहीं और मिलेगा, और 3 सभी का सभी क्या होगा गुना में होगा। तो आपको इस टाइप से पहचानना है कि 2 यहाँ पे है, साइन यहाँ पे है, कॉस यहाँ पे है, साइन के साथ a है, कॉस के साथ b है। समझ पा रहे हैं, तो ये किसका फॉर्मेट है, तो इसका फॉर्मेट है। ठीक है, अभी ये याद कैसे होगा उसको भी हम लोग अभी समझा के जाएंगे। चलिए पहले सब पे पुट कर लेते हैं, तो साइन प्लस वाला पे कर लिए
अब माइनस वाला भी पुट कर देते हैं। देखिए क्या है कि साइन, इसको क्या बोलेंगे, बोलिए इसको सी बोलेंगे और इसको जो है हम लोग डी बोलेंगे। तो 2 ए को क्या बोलेंगे, बोलिए सी प्लस डी बाई 2 और साइन बी को क्या बोलेंगे, सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फिर इसको भी नया रूप देते हैं। ये हो गया आपका c और ये हो गया आपका d बराबर 2। ए को क्या बोलेंगे, बोले ए को बोलेंगे c प्लस डी बाई 2 और कॉस बी को क्या बोलेंगे, c माइनस डी बाई 2। ये टोटल जो है ना थीटा का है, समझ पा रहे हैं। 30 है तो इसका मतलब क्या है कि 15 है। समझ में आ रहा है ना, बोले हाँ। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इस पे भी अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, देखिए कि ये क्या है आपका C है और ये क्या है आपका D है। तो -2 साइन ए को क्या लिखेंगे, बोलिए C प्लस डी बाई 2 और साइन C माइनस डी बाई 2। देखिए अब किताब में जो फार्मूला लिखा हुआ है वहाँ पे ये माइनस नहीं है। ठीक है, तो इस माइनस को हटाने के लिए देखिए ये टोटल टर्म आपका क्या है, गुना में है। ठीक है, मतलब ये अगर हम इसको हटाएं माइनस को तो कैसे हटाएंगे, बोलिए -1 है और ये गुना में है, तो कहीं एक और जगह अगर -1 हम ला दें तो -1 गुना में हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। तो इसको हटाने के लिए जो है देखिए प्लस वाला में चेंज करेंगे तो क्या होगा, दोनों माइनस माइनस में आ जाएगा। अगर हम इसी में माइनस कॉमन ले लें, ठीक है, तो माइनस कॉमन ले लें तो ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। कहने का मतलब प्लस वाला को आगे लिख देते हैं इस टाइप से कि d माइनस सी बाई 2। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं इतना ना। तो यहाँ से क्या हो गया, माइनस मेरा बाहर निकल गया। समझ पा रहे हैं। तो ये जो माइनस मेरा बाहर निकला तो ये माइनस यहाँ पे हो जाएगा -1 और ये माइनस गुना हो गया प्लस हो जाएगा। कहने का मतलब फार्मूला का नया स्टैंडर्ड रूप आपको इस टाइप से देखने के लिए मिलेगा। बोलिए कॉस सी माइनस कॉस डी बराबर, समझ पा रहे हैं कि ये जो है माइनस अगर हम यहाँ पे लिखें तो माइनस और माइनस कट जाएगा। ठीक है, तो फार्मूला आपका कुछ इस टाइप से बनेगा कि 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और इनटू साइन ये पलट जाएगा d माइनस सी बाई 2। ठीक है, ये कैसे पलटा तो आपको समझ में आ गया, बोलिए हाँ समझ में आ गया। तो अब बात आ गया कि इसको याद कैसे करें। ठीक है, इसको याद करने के लिए एक और कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। कि देखिए कि जहाँ पर भी साइन के साथ जोड़ या घटा हुआ है वहाँ क्या है, साइन भी है कॉस भी है। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा कि साइन किसके साथ है, बोलिए ए के साथ है। जहाँ साइन ए के साथ है इसका मतलब क्या हुआ है कि एड हुआ है। ए प्लस बी बोलने के बजाय हम लोग सी बोल देंगे तो काम हो जाएगा, ए माइनस बी बोलने के बजाय हम लोग डी बोल देंगे तो काम हो जाएगा। ठीक है, तो जहाँ पर भी आपको साइन मिले और कॉस मिले, दोनों मिले मल्टीपल में और साथ में 2 भी मिले, तो वहाँ हम लोग समझेंगे कि क्या है कि साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी हुआ है। ठीक है, तो प्लस भी प्लस हुआ है या माइनस हुआ है। सबसे पहले बताइए साइन और कॉस दोनों है गुना में, तो साइन के साथ कुछ ना कुछ हुआ है, चाहे जोड़ हुआ है चाहे घटा हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना है कि साइन अगर ए के साथ है, ठीक है, ए आपका साइन के साथ है तो क्या हुआ है, एड हुआ है। अभी तो इसको रिवीजन करवा देंगे, याद करवा देंगे। और देखिए कि साइन जो है आपका बी के साथ है, साइन और कॉस दोनों है गुना में है, लेकिन बी जो है आपका साइन के साथ है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, घटा हुआ है। अब देखिए दोनों कॉस है। ठीक है, दोनों कॉस है, ए भी कॉस है बी भी कॉस है, साइन नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ है, कॉस के साथ चाहे तो जोड़ हुआ है चाहे तो घटा हुआ है। ठीक है, समझ पा रहे हैं कि कॉस दोनों कॉस है, ये दोनों साइन है, तो दोनों क्या हुआ है, कॉस के साथ जोड़ हुआ है या घटा हुआ है। लेकिन एक चीज़ और याद रखना है कि अगर दोनों कॉस है इसका मतलब क्या हुआ है, एड हुआ है। ठीक है, अगर दोनों साइन है, दोनों साइन है, ए भी साइन के साथ बी भी साइन के साथ, कॉस का दूर दूर तक नामो निशान नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ है, दोनों अगर साइन है तो कॉस के साथ जुड़ हुआ है या घटा हुआ है। ठीक है, तो अगर दोनों साइन के साथ है इसका मतलब क्या हुआ है, घटा हुआ है। ठीक है,
बोलिए, अब थोड़ा सा जो है ना इसको याद करने के लिए कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग देते हैं कि अभी तक जो बताएं आपको कितना सा याद हुआ। तो एक एग्जांपल से समझते हैं कि कहीं पर भी आपको मिला कि 2 कहीं और मिला साइन ए इंटू कॉस बी मिला, ठीक है, तो ये क्या हुआ है? अब बताइएगा कि 2 साइन बी इंटू कॉस ए इस टाइप से कहीं मिला, ये आपको यही मिला कि 2 साइन ए इंटू साइन बी, ये आपको कहीं मिल गया 2 कॉस ए इंटू कॉस बी। तो बोलिए कि ये क्या हुआ है? बोलिए साइन किसके साथ है? दोनों पहले बोलिए कि साइन है कॉस है, साइन है और कॉस है, तो इसका मतलब क्या हुआ है कि साइन साइन के साथ चाहे तो जोड़ हुआ है चाहे तो घटा हुआ है। और हम आपको बताएं कि a प्लस बी को हम शॉर्ट में c बोलेंगे और a माइनस बी को हम लोग शॉर्ट में d बोलेंगे, ठीक है। तो साइन साइन के साथ, साइन कॉस दोनों है, तो साइन साइन के साथ चाहे तो जोड़ हुआ है चाहे तो घटा हुआ है, ठीक है। लेकिन हम देखते हैं कि a जो है आपका साइन के साथ हुआ है, तो पक्का है कि a प्लस बी को a माइनस बी के साथ जोड़ा गया है। अब देखिए कि साइन आपका b के साथ है, इसका मतलब क्या हुआ है? बोलिए, एक साइन में है एक कॉस है, तो साइन साइन के साथ कुछ ना कुछ खेला हुआ है, चाहे जोड़ हुआ है चाहे घटा हुआ है। लेकिन देख रहे हैं कि साइन आपका बी के साथ हुआ है, बी के साथ है, इसका मतलब क्या है कि घटा हुआ है। समझ पा रहे हैं? बोलिए हाँ। अब देखिए दोनों साइने में है, ए भी साइन में और बी भी साइन में, कॉस दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो ये कॉस कॉस के साथ कुछ ना कुछ हुआ है, चाहे तो जोड़ हुआ है चाहे तो घटा हुआ है, ठीक है। लेकिन हम बताएं आपको एक चीज़ और कि दोनों साइन में रहे तो क्या हुआ है? घटा हुआ है। और दोनों कॉस में है, ठीक है, दोनों कॉस कॉस के साथ है, तो कॉस कॉस के साथ कुछ ना कुछ हुआ है। और दोनों कॉस में है, इसका मतलब क्या हुआ है कि ऐड हुआ है, ठीक है। बोलिए यहाँ तक समझ पाएँ? बोलिए हाँ, बिल्कुल समझ में आ गया। तो प्रॉपर एक कॉपी में इसको नोट कर लीजिए और जो कॉन्सेप्ट बताएं याद रखने का उसको भी साइड में लिख लीजिए या दिमाग में छाप लीजिए, ठीक है। चलिए बाकी बचा इनटू का काम, तो उसको हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। आज का वीडियो यहीं पर स्थगित करते हैं, अगले वीडियो में हम लोग इनटू का काम क्रिया करेंगे।